ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 128, 129, 130, 131 और 132। श्री कृष्ण द्वारा हंस का वध। उस महाभयंकर अस्त्र को देखकर राजा हंस भय के मारे निश्चेष्ट सा प्रतीत होने लगा। वह उस रथ से उछलकर यमुना जी की ओर भागा जहां पूर्व काल में ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। उस महान हृद बड़ा भयंकर और पाताल पर्यंत गहरा था। उसका विस्तार भी उतना ही था। वह काली अंजन राशि के समान महानील प्रतीत होता था। उसी महाघोर कालिया हद में हंस कूद पड़ा। उसके कूदने पर वहां बड़ा भारी धमाके का शब्द हुआ, मानो इंद्र के द्वारा समुद्र में गिराए जाते हुए पर्वतों का कोलाहल प्रकट हुआ हो। तब जगदीश्वर देव अधिदेव श्री कृष्ण भी संपूर्ण जगत को विस्मय में डालते हुए रथ से उछलकर उस कुंड में हंस के ऊपर कूद पड़े। उस समय महाबाहु कृष्ण ने उस पर दोनों पैरों से प्रहार किया। श्री कृष्ण के चरणों का प्रहार पाकर राजा हंस मर गया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरों का कहना है कि वह पाताल में धंस गया और वहां उसे सर्प खा गए। वह अब तक वहां से लौटा नहीं देखा गया, ऐसा उसके विषय में हमने सुना है। तदंतर जगदीश्वर श्री कृष्ण पूर्ववत रथ पर आ गए। हंस के मारे जाने पर ही तुम्हारे पूर्व पितामह धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने रासुए यज्ञ किया था। यदि हंस जीवित होता तो कौन उस यज्ञ के सामने मस्तक झुकाता। वह भगवान रुद्र से वर पाकर सदा के लिए संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता हो गया था। क्षण भर में यह समाचार भूमंडल में फैल गया। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले श्री कृष्ण ने हंस को मार डाला। यह गंधर्व राजगण देवलोक में दिन रात गान करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रभावशाली विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के भयंकर हद में हंस को मार डाला। इस प्रकार उनके यश का सर्वत्र गान होने लगा। अध्याय 129, डिंबक की आत्महत्या। विषमपायन जी कहते हैं, अपने पराक्रमशाली भाई वो अत्यंत उग्र हंस को उस महासमर में मारा गया सुनकर बलवान डिंबक जूझते हुए बलभद्र को वहीं छोड़कर यमुना जी के तट पर गया। उस समय हलधर बलभद्र ने बड़े वेग से उसका पीछा किया। हंस जहां यमुना जी में कूदा था वहीं डिंबक भी कूद पड़ा। उसने यमुना की जल राशि को मथ डाला। क्रोध में भरा हुआ डिंबक उस जल में चक्कर लगाकर सहसा गोता लगाता और ऊपर को निकल आता। इस प्रकार बारंबार डुबकी लगाने पर भी उसने अपने पराक्रमशाली भाई को वहां नहीं देखा। तब बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु डिंबक जल से ऊपर आकर वासुदेव श्री कृष्ण को सामने देख उनसे इस प्रकार बोला, अरे गोप पुत्र, वह हंस कहाँ है? धर्मात्मा वासुदेव ने भी उत्तर दिया, नीच नरेश, यमुना जी से पूछ। प्रतापी वासुदेव ने जब प्रसन्नचित होकर इस प्रकार कहा, तब भ्रातृवत्सल डिंबक ने उसकी बात सुनकर पुनः यमुना में प्रवेश किया और नाना प्रकार से अपने भाई की खोज करके भ्रांत चित्त हुआ वह राजा विलाप करने लगा। इस बंधुहीन डिंबक को छोड़कर कहाँ जा रहे हो भैया? मुझे यहीं छोड़कर यहाँ से कहाँ चले जा रहे हो? इस प्रकार विलाप करके भ्रातृवत्सल डिंबक ने यमुना जी के महान कुंड में अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया। सहसा गोता लगाकर वह जल से ऊपर को उठा और मरने का निश्चय करके बारंबार विलाप करने के पश्चात स्वयं दुस्साहस करने वाला वह डिंबक हाथ से जीवा को जड़ सहित बाहर खींचकर जल के भीतर मर गया। इस प्रकार पराक्रमशाली हंस और डिंबक के मारे जाने पर कमल नयन श्री कृष्ण संपूर्ण भूतों को विस्मय में डालते हुए लौट आए। अध्याय 130, गोपियों सहित यशोदा और नंद का गोवर्धन पर्वत पर आकर श्री कृष्ण और बलराम से मिलना। विषमपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, यशोदा और नंद गोप के मन में श्री कृष्ण को देखने के लिए बड़ी लालसा थी। तब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ गोवर्धन पर्वत पर आए हुए हैं। तब वे दोनों सहसा बड़े प्रसन्न हुए और मक्खन, दही, खीर, खिचड़ी, जंगली फूल और मोर पंख के बाजूबंद लेकर सब ओर से एकत्रित हुए दूसरे गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने कृष्ण मृग के समान विशाल नेत्र वाले
वसुदेव नंदन महाभाव श्री कृष्ण को अपने बड़े भाई के साथ कहीं वृक्ष के नीचे उससे सटकर बैठे देखा। उन्हें देखकर नंद और यशोदा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन महाबली देवता श्री कृष्ण बलदेव ने नंद और यशोदा को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा मैया, व्रज के गोष्ठ में अपने सभी गोधन सकुशल तो है ना? गौएं दूध देती हैं, छोटे बड़े बछड़े सुखी हैं क्या? क्या व्रज की गौओं का दूध शुद्ध और मंगलकारी होता है? क्या अपने यहाँ सुंदर शोभामयी गौएं हैं? बाबा, क्या अपने यहाँ बहुत सी रस्सियां, बहुतेरे खूंटे और अनेक प्रकार की घासें सदा प्रस्तुत रहती हैं? क्या गोपियां पुत्रवती हुई, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया? मैया, क्या व्रज में सब और बिना फूटे हुए बहुत से घड़े हैं? क्या अपनी गौओं ने दूध दही मक्खन की उपज बढ़ाई? सारा गोधन निरोग तो है ना? नंद बोले, प्रभु यदुश्रेष्ठ, अपना यह सारा गोधन प्राय निरोग ही है। हम गोधन और बछड़ों सहित निरोग से ही हैं। यह जो एक ही दुख है, इससे सदा मेरा अंतःकरण व्यथित रहता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह विलाप करते हुए नंद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा रो मत, अपने घर को जाओ। फिर उन्होंने यशोदा से कहा, तुम भी घर जाओ। जो लोग तुम्हारा कीर्तन करेंगे वे सब लोग स्वर्ग में जाएंगे, तथा जो कोई तुम्हें नमस्कार करेंगे वे सदा सर्वदा मेरे प्रिय भक्त होंगे। ऐसा कहकर श्री हरि ने मैया से कहा, तुम जाओ। माता पिता से ऐसा कहकर सनातन भगवान वसुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक उनके गले से लगकर उन्हें विदा किया। तदंतर इंद्रियों के प्रेरक विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने यादवों और विष्णुवंशियों के साथ द्वारकापुरी को लौट जाने की इच्छा की। जो एकाग्रचित हो सदा इस प्रसंग को सुनता अथवा पढ़ता है, वह इस लोक में पुत्रवान और धनवान होता है तथा अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अध्याय 131। द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण का पुष्कर में ऋषियों से मिलना और ऋषियों द्वारा उनका स्तवन। वहां से जाते हुए महाविष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ पुष्कर में पहुंचकर वहां रहने वाले श्रेष्ठ मुनियों का दर्शन किया। उन मातर्स्य रहित ऋषियों ने इन यदुकुल तिलक महादेव श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें अर्घ्य आदि निवेदन करने के पश्चात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, विष्णु जनार्दन, आपका यह बल पराक्रम अत्यंत अद्भुत है, जिससे आपने युद्ध में हंस और विडंबक को मार डाला, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। जो हम आपके स्मरण से सर्वदा निष्पाप हो जाएंगे। जो सदा आपका ध्यान करते हैं, उनके सभी दुखों को आप हर लेते हैं। आप बारंबार चिंतन प्राणी मात्र के लिए सदा पुण्य प्रदान करने वाले हैं। आप ही सदा हमारी तपस्या के धारण पोषण करने वाले हैं। आप ही ओंकार हैं, वषटकार हैं, यज्ञ पितामह हैं, ज्योति, ब्रह्म मूर्ति, ब्रह्म, रुद्र, भूतों के प्राण, अंतरात्मा कहलाते हैं। यज्ञों और दान द्वारा समस्त प्राणियों के लिए उपासना करने योग्य आप ही हैं। आप विश्व की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपकी मूर्ति है, आपको नमस्कार है। देव, आप ब्रह्मद्रोहियों का वध करके सदा इस विश्व का पालन कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर विष्णु हरिद्वारकापुरी को गए और मागधों से अपनी स्तुति सुनते हुए वृष्णिवंशियों के साथ वहां निवास करने लगे। राजा जन्मेजय, तुम्हारे पूछने पर मैंने देवाधिदेव श्री कृष्ण की यह लीला तुम्हें बताई है। तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 132। महाभारत और हरिवंश के श्रवण की विधि और फल। वाचक के गुण। प्रत्येक पर्व पर दान देने योग्य वस्तु। 1 से लेकर 10 पारनाओं की महत्ता तथा महाभारत एवं हरिवंश का महत्म्य। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, विद्वान पुरुषों को महाभारत का श्रवण किस विधि से करना चाहिए? इसका फल क्या है तथा इसकी समाप्ति पर किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए? प्रत्येक पर्व के समाप्त होने पर क्या दान देना चाहिए तथा इसमें कैसे वाचक का पूजन करना चाहिए, यह सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाभारत सुनने की इस विधि को सुनियो। महाभारत श्रवण करने से जो फल होता है उसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो,
वह भी बताता हूँ। स्वर्ग के देवता लीला के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। वे यह अवतार कार्य करके वहां से देवलोक को लौट गए। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। भूत और परिष्यों और देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। भरत श्रेष्ठ, रुद्र, साध्य, सनातन, विश्वदेव, आदित्य, दोनों अश्वनी कुमार नामक देवता, लोकपाल, महर्षि, घूषक, गंधर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, स्वयंभू ब्रह्मा जी, श्रेष्ठ, कात्यायन मुनि, पर्वत, सागर, नदियां, अप्सराएं, ग्रह, संवत्सर, अयन, ऋतु, स्थावर, जंगम रूप, सारा जगत, देवता और असुर, ये इस महाभारत में एकत्रित स्थित देखे जाते हैं। श्रुति में प्रतिष्ठित हुए इन सब के नाम और कर्मों का बारंबार कीर्तन करने से मनुष्य घोर पातक करने पर भी उससे तत्काल मुक्त हो जाता है। मनुष्य संयत चित्त एवं पवित्र हो इस इतिहास को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर समूचे महाभारत के पार जाकर भारत युद्ध में काम आए हुए वीरों के किस प्रकार श्राद्ध करने चाहिए यह बताता हूँ। महाभारत सुनकर यथाशक्ति भक्ति पूर्वक उनके लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न एवं बड़े बड़े दान देने चाहिए। गौएं, कांस के दुग्ध पात्र, वस्त्र, आभूषणों से विभूषित कन्याएं देनी चाहिए। वे कन्याएं संपूर्ण कमनीय गुणों से संपन्न हो। इनके सिवा नाना प्रकार के वाहन, विचित्र पात्र, पृथ्वी, वस्त्र एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए। वाहन, घोड़े, मत वाले हाथी, शैया, शिविका और सजे सजाए रथ भी देने चाहिए। अपने घर में जो कोई श्रेष्ठ वस्तु हो और जो महान धन हो उसका ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को भी उनकी सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। महाभारत को समाप्त करने वाला पुरुष शुद्ध हृदय से हर्ष पूर्वक मन में सेवा भाव रखते हुए स्थिरता पूर्वक बड़ी श्रद्धा के साथ यथाशक्ति पूर्वोक्त वस्तुओं का दान करे। सत्य और सरलता में तत्पर, प्रयत्नशील, पवित्र, शोचाचार परायण, क्रोध को जीतने वाले तथा श्रद्धालु श्रोता को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है वह बताता हूँ। जो शुद्ध, सुशील, सदाचारी, श्वेत वस्त्रधारी, जितेंद्रिय, संस्कार संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, श्रद्धालु, अदोषदर्शी, रूपवान, सौभाग्यशाली, मन और इंद्रियों का दमन करने वाला, सत्यवादी, इंद्रिय विजयी, दान मान को ग्रहण करने वाला हो, ऐसे विद्वान पुरुष को ही वाचक बनाना चाहिए। स्वस्थ वाचक स्वाधीन और एकाग्रचित हो, इस तरह कथा बाँचे कि विलंब से या रुक रुक कर शब्द न निकले। कठोर अक्षर का उच्चारण न करे, जल्दबाजी न करे, अस्पष्ट रूप से शब्दों का उच्चारण न करे। इस तरह बोले कि कोई अक्षर या पद टूटने न पाए। मन में कोई विशेष अभिप्राय रखकर कथा न बाँचे। 8 स्थानों से उच्चारित होने वाले 63 वर्णों से युक्त महाभारत का इस तरह पाठ करे कि प्रत्येक वर्ण का स्पष्टतः विवेक होता रहे। वाचक पहले अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय का पाठ आरंभ करे। इतिहास, पुराण और महाभारत का जो श्रोता शोच, संतोष आदि नियमों के पालन में तत्पर एवं पवित्र रहकर ऐसे वाचक से महाभारत सुनता है वह उसके पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। प्रथम बार नियम पूर्वक हरिवंशांत महाभारत का श्रवण पूरा करके ब्राह्मणों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं से तृप्त करें। ऐसा करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम या कफल पाता है। उसे अप्सराओं से भरा हुआ महान विमान प्राप्त होता है और वह हर्ष से उत्फुल्ल एवं एकाग्रचित होकर देवताओं के साथ स्वर्ग लोक में जाता है। दूसरी बार हरिवंश अंत महाभारत का श्रवण कर लेने पर श्रोता को अति रात्र यज्ञ का फल मिलता है और वह संपूर्ण रत्नों से बने हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ होता है। वहां वह दिव्य माला और वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से विभूषित हो दिव्य अंगद आदि आभूषण पहनकर सदा देवलोक में सम्मानित होता है। तीसरी पारणा पूरी करने पर उसे द्वादशः यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह देवताओं के समान तेजस्वी रूप धारण करके 10,000 वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। चौथी पारणा पर
वाजपेय यज्ञ का और 5वीं पर उससे दूना फल मिलता है। वह उदय काल के सूर्य तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विमान पर देवताओं के साथ आरूढ़ देवलोक में जाता है। वहां इंद्र भवन में 10,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। छठी पारणा में इससे दूना अर्थात 4 वाजपेय यज्ञों का फल पाता है। 7वें में 3 गुने अर्थात 12 वाजपेय यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। वह कैलाश शिखर के समान उज्जवल एवं विशाल वैदुर्य मणि की वेदी से विभूषित अनेक प्रकार के मंडलाकार मार्गों से युक्त मणियों और मूंगों से अलंकृत अप्सराओं से परिपूर्ण तथा इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठकर दूसरे सूर्य के समान संपूर्ण लोकों में विचरता है। 8वीं पारणा पूरी होने पर उसे रासूय यज्ञ का फल मिलता है। वह चंद्र उदय के समान रमणीय विमान पर आरूढ़ होता है, जिसमें चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल और मन के समान वेगशाली घोड़े जुते होते हैं। वह देव सुंदरियों के चंद्रमा से भी अधिक कमनीय मुखों से, उनकी मेखलाओं की ध्वनि से तथा नुपुरों की झनकारों से सेवित हो दिव्य अंगनाओं के अंक में सुखपूर्वक सोता और जागता है। 9वीं पारणा पूर्ण करके श्रोता यज्ञों के राजा अश्वमेध का फल पाता है। वह सोने के खंभों और कंगूरों से शोभित वैदुर्य मणि की वेदी से अलंकृत सबोर बने हुए स्वर्णमय दिव्य गवाक्षों से आवृत तथा स्वर्ग में विचरने वाले गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित विमान पर बैठकर अपने उत्कृष्ट प्रभा से प्रकाशित होता है तथा दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य चंदन से चर्चित हो दूसरे देवता की भांति देवलोक में देवगणों के साथ आनंद भोगता है। 10वीं पारणा पूरी करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे। ऐसा करके श्रोता पुण्य आत्माओं के आवास स्थान दिव्य विमान को सुखपूर्वक पा लेता है। उस विमान में छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी होती हैं, जिससे मधुर ध्वनि होती रहती है। वह पुरुष अपने मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुटों से सुशोभित हो जांबूनद के आभूषण धारण करके सारे अंगों में दिव्य चंदन से चर्चित और दिव्य मालाओं से विभूषित हो दिव्य भोगों तथा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होकर देवताओं के प्रसाद से दिव्य लोकों में विचरता है। इस प्रकार बहुत वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और गंधर्वों के साथ रमणीय पुरंदरपुरी अमरावती में रहकर 21,000 वर्षों तक इंद्र के साथ आनंद भोगता है। तत्पश्चात वह सूर्य भवन में चंद्रलोक में भगवान शिव के धाम में निवास करके अंत में भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। यह मेरे गुरु व्यास जी का कथन है। वाचक को वह मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करे वही देनी चाहिए। विशेषतः हाथी, घोड़े, रथ और शिवी आदि का वाहन का दान करना उचित है। उसके लिए कड़े, कुंडल, नूतन यज्ञोपवीत, विचित्र वस्त्र, गंध आदि द्वारा देवताओं के समान उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जब महाभारत का पारायण आरंभ हो जाए तब प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मणों के लिए किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए। पर्व के आरंभ में ब्राह्मणों की जाति, देश, सत्य, महात्म्य तथा धर्मवृत्ति को जानकर पहले उनके लिए स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। तदंतर कथा श्रवण आरंभ करें। फिर उस पर्व की समाप्ति होने पर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को तृप्त करें। आदि पर्व के अनुक्रमणी का पर्व में पहले वाचक की वस्त्र और गंध आदि से पूजा करके उसे मधु युक्त खीर का विधिवत भोजन कराएं। तदंतर आस्तिक पर्व में प्राय फल, मूल तथा मधु और घी से युक्त खीर भोजन कराएं तथा गुड़ और चावल का दान करें। फिर सभा पर्व में पुआ, मालपुआ, लड्डू के साथ खीर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वन पर्व में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फल फूल से तृप्त करें। अरणी पर्व में पहुंचकर जल से भरे हुए घड़ों का दान करें। तृप्ति के मुख्य साधन जंगली फल फूल, मनोवांछित गुणों से संपन्न अन्न का ब्राह्मणों को दान करें। विराट पर्व में भांति भांति के वस्त्र दान करें। उद्योग पर्व में ब्राह्मणों को गंध और मालाओं से अलंकृत करके उन्हें मनोवांछित गुणों से संपन्न अन्न का भोजन कराएं। भीष्म पर्व में परम उत्तम शिविका का दान करके अच्छी तरह छौंक बघार कर तैयार किए गए स्वर्ण संपन्न
सर्वगुण संपन्न अन्न का दान करें। द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को परम उत्तम भोजन अर्पित करें तथा उन्हें धनुष बाण एवं उत्तम खड़क दें। कर्ण पर्व में भी मन को संयम में रखकर ब्राह्मणों को सबकी रुचि के अनुकूल उत्तम संस्कार युक्त भोजन दें। शल्य पर्व में लड्डू, गुड़ मिश्रित ओदन और पुओं से ब्राह्मणों की तृप्ति करें तथा उन्हें सब प्रकार के अन्न का दान दें। गदा पर्व में भी मूंग मिलाई हुई खिचड़ी का दान करें। स्त्री पर्व में उत्तम ब्राह्मणों को रत्नों द्वारा तृप्त करें। ऐशिक पर्व में पहले घी मिलाए हुए भात का दान करें, तत्पश्चात अच्छी तरह छोंक बघार कर बनाया हुआ सर्वगुण संपन्न अन्न का दान दें। शांति पर्व पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को हविष्य का भोजन कराएं। फिर आश्वमेधिक पर्व में पहुंचकर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दें। आश्रमवासी पर्व में ब्राह्मणों को हविष्य भोजन कराएं। मोसल पर्व में सर्वगुण संपन्न अन्न तथा गंध, माला और अनुलेपन का दान करें। उसी प्रकार महाप्रस्थानिक पर्व में समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न अन्न का तथा स्वर्गारोहण पर्व में हविष्य का ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हरिवंश की समाप्ति होने पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा स्वर्ण पदक से युक्त एक गऊ का ब्राह्मणों को दान करें। दरिद्र को भी पूरा नहीं तो आधा दान अवश्य करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर वाचक को स्वर्ण युक्त पुस्तक अर्पित करे। हरिवंश पर्व में ब्राह्मणों को खीर भोजन कराए। जो एकाग्रचित होकर हरिवंश के एक श्लोक, एक चरण अथवा एक अक्षर का भी श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होता है। कथावाचक व्यास की उसकी पत्नी के साथ विधिवत पूजा करें, इससे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हो जाता है। फिर पूर्व पूजित भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करें। जो भूमि, वस्त्र और उत्तम धेनु देकर वाचक की पूजा करता है, उसके द्वारा साक्षात विष्णु स्वरूप देवकी नंदन श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाता है। भरतवंश अवतंस जन्मजय शास्त्रज्ञ पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक यथोचित रूप से संपूर्ण महाभारत संहिता को हरिवंश सहित पूर्ण करके प्रत्येक पारणा में वाचक को शुभ स्थान में बैठाकर रेशमी वस्त्र अथवा शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके शोभा संपन्न, पवित्र एवं अलंकृत हो यथा उचित रीति से पृथक पृथक गंध, माल्य आदि अर्पित करके उस वाचक की पूजा करे। संयम चित्त एवं शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मानित पुरुष संहिता की पुस्तकों का भी पूजन करे। वाचक को उत्तम उत्तम भक्ष्य भोज्य पदार्थ, पेय रस आदि तथा नाना प्रकार की शुभ मनोवांछित वस्तुओं के साथ स्वर्ण को वस्त्र तथा दक्षिणा समर्पित करे। सभी पारणाओं में प्रणत भाव से 3 पल 3 भर स्वर्ण देना चाहिए। इतना संभव ना हो तो 2.25 भर या 1.5 भर अवश्य दें। धन रहित हुए कंजूसी न करें। धन रहते हुए कंजूसी न करें। जो वस्तु अपने को अभिष्ट हो उसी का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वाचक अपना गुरु है, अतः भक्ति भाव से उसको सर्वदा संतुष्ट करे। उस समय संपूर्ण देवताओं का तथा नर नारायण का कीर्तन करे। तदंतर गंध, माल्य आदि से भली भांति अलंकृत किए गए शिष्ट ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के कमनीय पदार्थ तथा अनेक प्रकार के छोटे बड़े दान देकर तृप्त करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अति रात्र यज्ञ का फल पाता है। प्रत्येक पर ऐसा करने से यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। भरत कुल तिलक जन्मेजय वाचक को चाहिए कि वह सुस्पष्ट अक्षर, पद एवं स्वर के साथ ब्राह्मणों को भविष्य पर्व एवं भारत का श्रवण कराए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर वाचक को भी भोजन कराकर उसे भली भांति अलंकृत करके यथोचित रूप से दक्षिणा दे। वाचक के संतुष्ट होने पर परम उत्तम मंगलमय प्रीति प्राप्त होती है। अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात यथोचित रूप से सब प्रकार के उत्तम मनोवांछित पदार्थ देकर सभी द्विजों का भरण पोषण करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार मैंने तुमसे महाभारत और हरिवंश सुनने की यह विधि बताई है। तुम्हें इस पर श्रद्धा करनी चाहिए। जो परम कल्याण की इच्छा रखता हो उसे हरिवंश सहित महाभारत सुनने और उसकी पालना पूरी करने के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए।
प्रतिदिन भारत का श्रवण करें, नित्य प्रति भारत का कीर्तन करें। जिसके घर में महाभारत की पुस्तक है उसके हाथ में विजय है। भारत परम पुण्यमय ग्रंथ है। भारत में नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता लोग भी भारत का सेवन करते हैं। अतः भारत का अवश्य कीर्तन करें। भारत संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है। भारत के अनुशीलन से मोक्ष प्राप्त होता है। यह मैं तुम्हें तत्व की बात बता रहा हूँ। जो महाभारत, इतिहास, पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। वेद, रामायण और पवित्र महाभारत के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र श्री हरि का गान किया जाता है। जो इस लोक में परम पद की इच्छा रखता हो उस मनुष्य को चाहिए कि जिसमें भगवान विष्णु की दिव्य कथाएं और सनातन श्रुतियां हैं उस महाभारत एवं हरिवंश का वह श्रवण करे। यह परम पवित्र है। यह धर्म का निरूपण करने वाला शास्त्र समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। कल्याणकामी पुरुषों को इसका श्रवण करना चाहिए। इस असार संसार में हरिवंश का श्रवण सभी मनोरथ की पूर्ति करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष सदा इसका श्रवण करते हैं। ऐसा द्वैपायन वेद व्यास का कथन है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह हरिवंश का पारायण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। विष्णु आप अजर, अमर, एक अद्वितीय, ध्यान करने योग्य, अनादि, अनंत, सगुण, निर्गुण, सबके आदि कारण, स्थूल, अत्यंत सूक्ष्म, उपमा रहित, अनुमान के योग्य, योगियों के लिए ज्ञान गम्य, तीनों लोगों के गुरु तथा ईश्वर हैं। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस ग्रंथ के नियम पूर्वक पठन एवं श्रवण से सब लोग दुर्गम संकटों से पार हो जाएं, सब कल्याण का दर्शन करें तथा सबके मनोवांछित अर्थ सिद्ध हो जाएं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में महाभारत और हरिवंश के श्रवण के फल का वर्णन विषय 135वां अध्याय समाप्त 132वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।